छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हत्या की एक बड़ी वारदात पुरानी बस्ती थाने के अंतर्गत का है। एक हत्या सोची समझी साजिश कर किया गया है। बता दें कि इस हत्या के पीछे वर्तमान में पुलिस के अनुसंधान अनुसार 3 अपराधी हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। तीनों अपराधियों ने मिलकर इरादतन पूरी योजनाबद्ध तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाया। बता दें कि यह हत्याकांड एक प्रेम प्रसंग का है। इस हत्या को एक फूल दो माली के एंगल से भी समझा जा सकता है। पति को अपने रास्ते से हटाने के लिए लिया प्रेमी का सहारा और फिर रच डाली हत्या की एक और नई कहानी। आइए हम जानते हैं इस हत्या की शुरू से अंत तक की पूरी रचना। थाना पुरानी बस्ती में 10 जून को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की जो लाश है वो हुड़मुड़ा खारून नदी के पास उफलती हुई पाई गई है। उस पर से थाना टिकरापारा की टीम वहां पहुंची। थाना टिकरापारा ने गोताखोरों की मदद से उस लाश को निकलवाया। प्रारंभ में मार्ग कायम कर विवेचना में किया गया। अज्ञात लाश का पहले प्रकरण था ये। बाद में सारे तरीके की छानबीन करने के बाद भी उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। तब हमारे द्वारा प्रेस विज्ञप्ति डाली गई। प्रेस विज्ञप्ति पर से उस व्यक्ति की पहचान विधाता यादव सन्यासी पारा रायपुर का निवासी होना पाया गया। आगे इस विवेचना को आगे बढ़ाते हुए थाना पुरानी बस्ती की टीम और साइबर की टीम ने विवेचना को आगे बढ़ाया। विवेचना पर सारे सीसीटीवी खंगाले गए, सीडीआर फुटेज निकाला गया। सीडीआर फुटेज पर पता चला कि ये जो व्यक्ति मृतक है वो एक दिन पूर्व 2 अन्य व्यक्तियों के साथ ऑटो में उस जगह पहुंचा था और बाद में वापसी में ऑटो पर केवल 2 व्यक्ति दिखाई दे रहे थे। तब आगे विवेचना को और आगे बढ़ाया गया और विवेचना पर इस अभी तक जब ऑटो हम लोग ढूंढ रहे थे उसी समय हम लोग को 2 नाम पता चला, एक अमजद खान और एक अन्नू प्रजापति। इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ पर उन्होंने अपना अपराध करना कबूल किया। जब इस मामले में और आगे विवेचना करते हुए सीडीआर को खंगाला गया तब हम लोग को यह प्रकाश में आया कि जिस समय घटना हो रही थी, हत्या इन लोग उस व्यक्ति की कर रहे थे, उस समय कंटिन्यू एक नंबर से अमजद खान को कॉल आ रहा था और कंटिन्यू घटना के समय से ही उसके साथ बातचीत चल रही थी। आगे जब नंबर को हम लोगों ने ट्रेस कराया तब वो समझ में आया कि ये मृतक जो विधाता यादव उसकी पत्नी का नंबर है। फिर शक की सुई जो है उसके पत्नी की तरफ मुड़ी हमारी। उसकी पत्नी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध होना कबूल किया और कुल मिला के इसमें एंगल ये निकला कि जो अमजद खान है वो मृतक की पत्नी के साथ अवैध संबंध में था और अवैध संबंध पर से ही उसने विधाता यादव की हत्या की थी। फिलहाल मामले में 302, 201 और 120 बी के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना किया जा रहा है और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अन्नू नाम की जो व्यक्ति का उसकी भूमिका कितनी इसमें इन्वॉल्व है? अन्नू जो प्रजापति है शुरू से लास्ट तक वो इस घटना में इन्वॉल्व था। साथ में ऑटो में गया भी था और जब इस अमजद खान के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया तब भी वो उसके सहयोगी के रूप में वहां पर उपस्थित था। क्या ये जो अन्नू है उनका भी संबंध उनकी पत्नी के साथ था? नहीं, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है विवेचना में। आगे अगर कुछ इस बात की पुष्टि होती है तो उसको विवेचना में किया जाएगा। सर, जो मृतक है उनके बच्चे वगैरह हैं? मृतक के बच्चे के बारे में भी जानकारी नहीं है। विधाता यादव के हत्या के संबंध में जो अभी आप खुलासा किए हैं किस प्रकार से हुआ? घटना 10 तारीख का है जिसमें हम लोग को प्रथम बार ये सूचना मिली कि खारून नदी में कोई अज्ञात व्यक्ति का लाश उफला हुआ है। सूचना मिलती शाम को हमारी एक टीम गई और वहां पे गोताखोर के माध्यम से एक अज्ञात बॉडी, उम्र लगभग 30 से 35 साल लड़के युवक का बॉडी वहां से निकाला गया। निकाल करके आसपास के लोगों से पहचान कराई गई, लेकिन उसकी किसी प्रकार की पहचान नहीं होने पाने से मर्ग कायम कर बॉडी को सुरक्षार्थ एम्स अस्पताल रवाना किया गया। उसके बाद लगातार बॉडी की पहचान हेतु टीम गठित करके क्षेत्र में भ्रमण किया गया। फिर भी पहचान न हो पाने से मीडिया के थ्रू, मीडिया के सहयोग से पत्र जारी किया गया और जिसके माध्यम से 13 तारीख को बॉडी की पहचान विधाता के यादव के रूप में हुई और उसके पीएम कराने पर ये बात सामने निकल के आई कि सिर के पीछे चोट से जो इम्पैक्ट है उससे उसकी मृत्यु हुई, जिसपे हम लोग अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 302, 201 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
अपराध पंजीबद्ध करने के दौरान क्राइम की टीम, थाना पुरानी बस्ती की टीम, एक टीम बनाकर, संयुक्त टीम बनाकर लगातार आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज और जो भी उसकी नजदीकियों के कॉल डिटेल है उसको खंगाला गया, जिसमें ये पाया कि घटना दिनांक 9 तारीख को विधाता यादव का मोबाइल जहां पे था घटना स्थल पे, वहां पे ही एक उसका जो ऑटो मालिक है अमजद, उसका भी लोकेशन आ रहा था, जिस संदेह के आधार पे अमजद को उठा करके पूछताछ करने पर, हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपना अपराध कबूल किया गया कि मेरे द्वारा ही इनसे मारपीट करके ये किया गया है। साथ में उसने ये भी तथ्य बताया कि मारपीट के दौरान मैंने अपने एक अन्य ऑटो चालक अन्नू को इसमें शामिल किया था और दोनों ने अपना अपराध कबूल किया। पुनः इनका कॉल डिटेल को बारीकी से अवलोकन करने पर यह पाया कि घटना के दौरान जो 9 तारीख रात्रि 8:30 से 9:30 के बीच की घटना है, उस दौरान जो अमजद का मोबाइल नंबर है उस पे उनकी जो विधाता यादव की पत्नी मीना यादव की लगातार उस पे कॉल दिख रहा था, जिसपे संदेह हुआ कि ये कैसे इसमें इन्वॉल्व है। फिर बारीकी से हिकमत अमली से पूछताछ करने पर यह बताया कि जो मीना यादव और अमजद आपस में प्रेम संबंध था, जिस बात को लेकर के जो मृतक विधाता यादव है लगातार इसका विरोध करता था और मीना यादव से मारपीट करता कि तुम ऐसा कदम मत उठाओ, मेरे साथ रहो, जबकि मीना यादव अमजद के साथ रहना चाहती थी। इसी बात को उसको रास्ते से हटाने के लिए इन लोग मीना यादव और अमजद दोनों प्लान बनाए थे कि किसी भी हाल में मृतक पर विधाता यादव को रास्ते से हटाना है, और इस प्लान में अन्नू भी शामिल हुआ और घटना को अंजाम दिया गया था। ये मीना यादव, अन्नू प्रजापति और अमजद के अलावा किसी और इसमें शंका होने की उम्मीद है? नहीं, अभी विवेचना इस संबंध में पूर्ण की गई है कि और व्यक्ति के संबंध में अभी तक के जितने भी संपूर्ण पूछताछ है इसमें इन तीनों के अलावा अन्य किसी का भी और इशारा नहीं है, कोई संदेह नहीं है।